अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ग्रुप 3 का लेक्चर नंबर 13 और इसमें हमने डिस्कस करना था कि अल्टरनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और इवन परमुटेशंस क्या होती हैं और ऑड परमुटेशंस क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है अल्टरनेटिंग ग्रुप्स ऑफ इवन परमुटेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन क्या होता है। द सेट ऑफ ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल बाय 2 फॉर द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। ये परमुटेशन की हमारे पास डेफिनेशन है, इवन परमुटेशन के लिए डेफिनेशन है। और हमने कहा कि ये हमारे पास ग्रुप बनाती हैं। तो ये किस तरह से ग्रुप बनाती हैं, सेम वही हमारे पास वही ग्रुप की 4 कंडीशंस है, वो हम सेटिस्फाई करवाएंगे। नंबर 1 क्लियर प्रॉपर्टी, नंबर 2 हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसके बाद हमारे पास 4 पे इन्वर्स एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को, वो हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी। तो क्लियर प्रॉपर्टीज़ में जी हमारे पास क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज़ अगेन परमुटेशन। यानी अगर आपने 2 परमुटेशंस ली हैं और आप उनका इवन परमुटेशंस का आगे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो आपके पास इवन परमुटेशन आता है, अगेन परमुटेशन आ जाएगा और वो भी ए एन को बिलोंग करेंगे। हम इसको राइट इस तरह से करेंगे कि इफ़ एफ बिलोंग्स टू ए एन एंड जी बिलोंग्स टू ए एन, यानी कि एफ और जी, ठीक है, ये हमारे पास 2 परमुटेशन है जो कि बिलोंग करती हैं ए एन को। तो उस वक्त एफ डॉट जी का मतलब है एफ ऑफ जी, वो बिलोंग करेगा ए एन को। ये बिलोंग्स टू का हमारे पास साइन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा एसोसिएशन कायम करना है कोई सी 3 चीज़ों के दरमियान, 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, लेकिन एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसमें हमने लिया जी एफ जी एंड एच, और एफ जी एच अगर बिलोंग करता है ए एन को देन एफ जी ऑफ एफ एच एंड एफ ऑफ जी इंटू एच, ये हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। थर्ड नंबर हमारे पास है जी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इन्वर्स है एफ बिलोंग्स टू ए एन, देन देयर एग्जिस्ट एफ इन्वर्स बिलोंग्स टू ए एन सच दैट एफ इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल का साइन है, इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू ए एन के। यानी अगर आपके पास एफ है, एक परमुटेशन है जो कि इसको बिलोंग कर रही है, तो उसका इन्वर्स भी वहाँ पर बिलोंग कर रहा होगा। कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर वहाँ पे मौजूद होगा कि जिन दोनों का आप आपस में ऑपरेट करेंगे तो उस वक्त हमें आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये जो कि चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से हमने तो चूँकि कि चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हमें पता चला कि जो ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस है वो ग्रुप बनाते हैं। अब चलते हैं ग्रुप ऑफ ऑड परमुटेशन की जानिब, और उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे पास एन फैक्टोरियल बाय 2 है, यानी इन इवन परमुटेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि ए एन जो है वो बराबर होगा एन फैक्टोरियल बाय 2। तो लेट्स सपोज अगर मैं S3 की बात करूं तो S3 में हमारे पास जो इसका ऑर्डर होता है वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर मैं इसमें S3 में देखना चाहती हूँ अल्टरनेटिंग ग्रुप्स को, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, ए एन इसका फार्मूला होगा 3 फैक्टोरियल बाय 2, 6 बाय 2 एंड 6 बाय 2 का आंसर हमारे पास 3 है। तो यानी कि ए एन में जो है वो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। द सेट ऑफ ऑड परमुटेशन, लेट बी एन बी द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज़ इवन परमुटेशन। ये हमें पता है कि अगर 2 ऑड परमुटेशंस का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास इवन आता है, और सेट ऑफ ऑड परमुटेशन है तो उनको हम बी एन से शो करते हैं। अभी से हम देखते हैं कि क्या सेट ऑफ ऑड परमुटेशन जो है वो ग्रुप बनाती है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे ग्रुप के लिए, क्लियर प्रॉपर्टी। और क्लियर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कंडीशन है कि अगर एफ बिलोंग कर रहा है बी एन को और जी बिलोंग कर रहा है बी एन को, देन एफ डॉट जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी फॉग जो हमारे पास है ये बिलोंग नहीं करता बी एन को, क्योंकि 2 ऑड परमुटेशन है तो ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है वो ऑड ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आता है, हम जानते हैं कि जब 2 ऑड परमुटेशंस को हम प्रोडक्ट में करते हैं तो वो हमारे पास इवन परमुटेशन आता है। तो इसलिए चूँकि ये इसमें पहली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनाता। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अल्टरनेटिंग ग्रुप की जानिब। अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 is the set of all even permutation of 3 symbol. As we know that total 6 permutation exist of 3 symbols, यानी S3 के अंदर टोटल हमें पता है कि कितनी होती हैं, इसमें परमुटेशंस जो होती हैं वो 6 होती हैं। अब अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो A3 हमारे पास, अभी हमने फार्मूले से भी देखा था कि जो हमारे पास A3 होगा इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे,
3 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 3 परमुटेशंस होंगी। तो वो कौन सी परमुटेशंस होंगी वो अब हम पता लगाते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो ए एन को रिप्रेजेंट किया था हमने इवन परमुटेशन से, सेट ऑफ इवन परमुटेशन। तो अब हमें ये देखना है कि इस पूरे के पूरे ग्रुप में जितनी सेट ऑफ इवन परमुटेशन होंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, A3 में। यहाँ पे मैं इसको लिख भी सकती हूँ कि हमारे पास जो इवन परमुटेशंस होंगी। जी, अब देखते हैं इवन परमुटेशन से क्या मुराद है। सिंपल, ये हमारे पास एक तो आइडेंटिटी है, ये मतलब 1 है, ऑड होगा 1 2 3, ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। ये हमारे पास 1 3 2, ये भी इसका ऑर्डर जो है वो 3 है। 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑड परमुटेशन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसपोजिशन बनेगी वो इवन बनेगी। लेट्स सपोज मेरे पास ये है 1 2 3, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे राइट करती हूँ। अगर मैं इस 1 2 3 की ट्रांसपोजिशन बनाना चाहूँ तो क्या होगा, 1 जो है वो 2 के साथ और यही 1 जो है वो किसके साथ, 3 के साथ। हमने इसको लिखा प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन हमारे पास होता ही मतलब 2 है। 1 2 3 जब मैं इसको लिखूंगी तो 1 2 के साथ और 1 3 के साथ, तो ये हमारे पास 1 और 2 दो हो जाएंगे, तो ये इवन हो जाएगा क्योंकि 2 इज़ द इवन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस वजह से 2 ट्रांसपोजिशन है, इवन है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास इवन परमुटेशन आ गई। इसी तरह से अगर मेरे पास 1 3 और 2 है और मैं इसकी बनाना चाहूँ तो ये भी ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या होगा, 1 3 और उसके बाद 1 एंड 2। तो ये भी हमारे पास ये क्या होगा, इवन है, तो इस वजह से हम इसे भी इवन ट्रांसपोजिशन में, इवन परमुटेशन में काउंट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 2 ट्रांसपोजिशन आ रही हैं और आइडेंटिटी तो होती ही इसके अंदर है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाजमी आएगा। इसका मतलब कि ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि A3 के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास इवन परमुटेशंस हैं। इसके अलावा 1 2 1 3 और 2 3 ये इसके अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए 1 3 जो है वो ऑलरेडी एक है, एक का मतलब ऑड। ये हमारे पास 1 3 ये भी हमारे पास एक है, एक का मतलब ऑड। ये हमारे पास 2 3 ये भी हमारे पास जो परमुटेशन है वो एक है और वो ऑड है, और ऑड परमुटेशन हमारे पास इसमें एज A3 के अंदर नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो 1 2 है और 1 3 है और 2 3 जो है ये हमारे पास हैं ऑड। तो ऑड होने की वजह से ये इसमें A3 में नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि A3 के अंदर आएंगे। तो A3 में टोटल ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस है और ये हमारे पास ग्रुप भी बनाती हैं। एक्चुअली हम इसको इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि S3 के ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इवन परमुटेशन से ग्रुप बनाते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं पार्टीशन के थ्रू भी कि हमारे पास कोई भी जो है वो जो परमुटेशन है वो हमारे पास इवन बन रही है या ऑड बन रही है। लेट्स सपोज अब मेरे पास S3 है, तो अगर मैं S3 की पार्टीशन करना चाहूँ तो S3 की मेरे पास पार्टीशन होगी 1 + 1 + 1, एक हमारे पास होगा 1 + 2 और एक हमारे पास होगा ओनली 3। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये तो वैसे ही 1 1 है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी होगा और आइडेंटिटी तो वैसे भी काउंट करते हैं हम। इसके अलावा यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास 2 है। अच्छा, निकालते किस तरह से है, निकालते इस तरह से है कि अगर मैं इस 2 में से एक कम कर दूंगी तो उस वक्त मेरे पास आएगा 1, और ये जो 1 है ये मेरे पास एक ऑड नंबर है। इसका मतलब कि ये जो इससे बनने वाली जो ट्रांसपोजिशन होगी वो ऑड होगी। और ये हमारे पास 3 है, और अगर मैं यहाँ से 3 - 1 करूँ, यानी एक हमने उसमें कम कर देना है। अगर मैं इसमें 3 - 1 करूँ तो ये 2 आएगा। 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, इस वजह से ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर कौन सी ट्रांसपोजिशन बनेगी, इवन परमुटेशन बनेगी, वो हमारे पास इवन परमुटेशन बनेगी। ये भी हमारे पास इवन परमुटेशन है, यहाँ से भी हमारे पास इवन परमुटेशन बन रही है। ये आपके पास कौन से वाले एलिमेंट है, जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये वाले कौन से एलिमेंट है, जो 1 एलिमेंट है। और हम S3 में देख चुके हैं कि हमारे पास जो ये एक है ये तो आइडेंटिटी है, और इसके अलावा 3 एलिमेंट्स हैं तो वो ये वाले हैं, या फिर 3 एलिमेंट्स हैं तो वो ये वाले हैं। अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 की, तो A4 में हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप AN का फार्मूला है n⁴/2। जब हम A4 की बात करें यानी कि S4 की, हम देखना चाह रहे हैं कि S4 में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि
S4 में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इवन परमुटेशन से ग्रुप बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि S4 क्या है। तो मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास S4 जो है वो क्या होता है। S4 के अंदर ये 24 एलिमेंट्स हैं जो कि हमने ये लिखे हुए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे फार्मूले में जब हम इसमें पुट करेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2, यानी कि हमारे पास होगा 24/2 एंड दैट इज़ 12। इसका मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 का जो एक ऑर्डर होगा वो 12 होगा, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। इसके अंदर जो इवन परमुटेशंस होंगी वो कितनी होंगी, वो 12 होंगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी परमुटेशन होंगी और कितनी होंगी और कैसे होंगी। अब इसके लिए अगर मैं पार्टीशन के थ्रू देखना चाहूँ तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। पार्टीशन करते हैं जी 4 की, तो जब हम 4 की पार्टीशन करेंगे तो हमें पता चला कि 1 + 1 + 1 है, और हमारे पास 1 + 1 + 2 है, 2 + 2 है, 1 प्लस हमारे पास 3 है, और हमारे पास ये 4 है। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था S3 की पार्टीशन के टाइम भी कि अगर हम एक कम कर देंगे तो फिर देखेंगे कि वो ऑड नंबर बनता है या वो इवन नंबर बनता है। ये तो हमारे पास चूँकि आइडेंटिटी है तो ये तो इसमें शामिल होगी। इसके बाद अगर ये हमारे पास 2 है तो अगर इसमें हम देखें, अगर मैं 2 - 1 करूँ तो ये मेरे पास 1 आंसर आता है और ये हमारे पास हो जाएगा ऑड। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो ये 3 - 1 करेंगे तो ये 2 आएगा, ये मेरे पास हो जाएगा इवन। ये हमारे पास है 4 - 1 जब हम करेंगे तो 3 है, ये हमारे पास अगेन हो जाएगा ऑड। तो एक तो हमारे पास जो इवन परमुटेशन में जाएगा वो ये आइडेंटिटी वाला जाएगा। इसके बाद जो इवन परमुटेशन में जाएगा वो हमारे पास 1 + 3 वाला जाएगा। अच्छा, ये इसमें हमारे पास 2 + 2 भी है। तो 2 + 2 का मतलब क्या था, ये अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट्स इसमें किस टाइप के थे और क्या वो अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ A4 में आ सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम देखेंगे S4 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ये सारे हैं। अच्छा, इसमें ज़रा ग्रुप से आप देखें कि ये तो आइडेंटिटी है, ये इसमें आएगा। अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं यानी कि इस परमुटेशन को देखूं तो ये एक है, एक का मतलब ऑड है, तो ये सारी हमारे पास ऑड परमुटेशंस हैं, तो ऑड परमुटेशन तो उसमें जाएंगी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें इसका ऑर्डर है 3, 1 2 3। 3 में जब हम एक कम करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 2। ठीक है, ये देखिएगा, 3 में जब हमने एक कम किया तो वो हमारे पास बन गया 2, और 2 हमारे पास क्या था, इवन। और इवन होने की वजह से हमने उसको इवन ट्रांसपोजिशन में, इवन परमुटेशन में उसको काउंट किया। देखें, जैसे अब ये इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। जब मैं इसकी परमुटेशन ड्रॉ करूँगी, लेट्स सपोज मैं इसकी परमुटेशन ड्रॉ करती हूँ। अगर मैं इसकी परमुटेशन ड्रॉ करना चाहूँ इन 3 एलिमेंट्स, मतलब ये भी हमारे पास है, ये भी, ये हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। किसी की भी अगर मैं परमुटेशन ट्रांसपोजिशन ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए, अगर 1 4 3 है तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1 4 एंड 1 3, तो ये हमारे पास 2 हो गया। 2 का मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास इवन हो गया। 2 का ये 2 है, इवन ट्रांसपोजिशन है, तो इस वजह से हम इसको किस में काउंट करेंगे, इवन परमुटेशन में चला जाएगा। इसका मतलब कि ये जितने भी 3 ऑर्डर की हमारे पास परमुटेशंस हैं ये किस में चली जाएंगी, अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 के अंदर चली जाएंगी। उसके बाद ये देखिएगा, ये हमारे पास 4 एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो अगर मैं 1 2 3 4, पहले तो मैं इस बात से समझाना चाहूँगी कि हमारे पास जो 1 2, ये देखिए 4 है, तो 4 में से एक कम किया, 3 ऑड हो गया, तो इसका मतलब ये उसमें नहीं जाएगा, A4 के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अब हम इसको करके भी देखते हैं कि किस तरह से नहीं आएगा। देखें, अगर मैं इसकी परमुटेशन ट्रांसपोजिशन ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, 1 2 1 3 1 4, तो ये 1, ये 2 1, ये 1, तो 1 + 1 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 हमारे पास ऑड है, और ये ऑड होने की वजह से इवन परमुटेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखें, हमारे पास ये वाले भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, यानी कि अगर हम इनको इस तरह से देखें, ये एक्चुअली वो एलिमेंट्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है जो कि 2 + 2 की फॉर्म में है। तो 2 + 2 की फॉर्म में जो एलिमेंट्स है वो ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम देखें तो क्या ये हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन नहीं है, 1 and 2 1 and 2 1 and 2। तो चूँकि ये हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन है तो ये भी किस में चला जाएगा, इवन परमुटेशन में, अल्टरनेटिंग ग्रुप में चला जाएगा। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप हमारे पास जो A4 बनेगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक तो आइडेंटिटी होगा, इसके बाद हमारे पास 3 ऑर्डर वाली परमुटेशन है, और उसके बाद ये 2 ट्रांसपोजिशन वाली। तो ये हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं जो कि A4 के अंदर हैं। ये वो परमुटेशंस हैं जो कि ग्रुप बनाते हैं।
रिमार्क्स हैं हमारे पास S3 के अकॉर्डिंग और अल्टरनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग S3 इज़ नॉन अबिलियन n greater or equal to 3 product of two permutations may or may not be commutative। ये क्यों हमारे पास नॉन अबिलियन होता है S3? क्योंकि उसमें जो टू परमुटेशन होती हैं उनका प्रोडक्ट हो सकता है अभी कम्यूटेटिव हो और हो सकता है ना भी हो। और AN हमारे पास है वो नॉन अबिलियन होता है फॉर n greater than or equal to 4। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेबलाइज़र ऑर्बिट हमारे पास क्या होते हैं। और चलें इससे पहले मैं आपको कुछ आज 2 क्वेश्चंस भी करा देती हूँ परमुटेशंस के हवाले से। हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स एंड फाइंड द ऑर्डर्स। एक चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है इसमें वो है डिसजॉइंट साइकिल्स और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है ऑर्डर। उसके लिए लाइक हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास फाई है और फाई एक परमुटेशन है जो कि ये परमुटेशन हमें दी गई है। अब हम इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहले अगर हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इनके साइकिल्स बना लेंगे। देखें 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, 3 5 पे जा रहा है, 5 3 पे जा रहा है, ये एक अलग साइकिल है। ये 6 8 पे जा रहा है, 8 7 पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है, 9 अगेन 6 पे जा रहा है, ये हमारे पास एक अलग साइकिल है। तो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से इनके साइकिल्स अलग कर दूँ तो ये मेरे पास 1 2 4 बनेगा। येलो कलर वाले जो हमारे पास हैं परमुटेशंस वो ये हैं, ब्लू वाली जो हमारे पास हैं वो ये हैं और रेड वाली हमारे पास ये हैं। अगर मैं देखूँ इसका जो ऑर्डर है मेरे पास वो 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। तो अगर हम ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं कि इस गिवन परमुटेशन का ऑर्डर क्या है जो कि हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो उसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो इस तरह के साइकिल्स निकले हैं, ये जो हमारे पास परमुटेशंस हैं, हम इनके ऑर्डर का एलसीएम लेंगे। इनका जो एलसीएम होगा एक्चुअली वो ऑर्डर ऑफ 5 होगा। तो 3 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 है तो ऑर्डर ऑफ 5 हमारे पास 12 आ गया। अब हमने इसके फाइंड आउट करने हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल्स फाइंड किस तरह से होंगे? डिसजॉइंट साइकिल का सिंपल मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन में लिख दें। तो जब हम इसे ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 2 पे जा रहा है, 1 4 पे जा रहा है, ये हमारे पास ऑलरेडी 3 एंड 5 है। ये अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, 6 हमारे पास 8 पे जा रहा है, ठीक है। पहले हम करेंगे 6 8 पे जा रहा है, फिर 6 7 पे जाएगा और फिर यही 6 9 पे जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या है जी, 6 8 पे है, फिर 6 7 पर है और उसके बाद हमारे पास 6 जो है वो 9 पर है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास चूँकि 6 ट्रांसपोजिशन है, टोटल 6 ट्रांसपोजिशन है, 6 हमारे पास इवन है। सो हमने यहाँ से क्या नतीजा निकाला कि जो 5 है वो इवन परमुटेशन है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हमने यही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया है। यानी पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें इस तरह से परमुटेशन दे दी गई थी और ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाई थी, ये साइकिल जिसके हमने खुद बनाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें साइकिल्स दे दिए जाएँ तो फिर उससे हम परमुटेशन कैसे बनाएंगे, फिर उसको किस तरह से लिखेंगे और उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास अब जो क्वेश्चन है जी, लेट अल्फ़ा हमारे पास एक परमुटेशन है जिसमें पहला साइकिल है 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3, उसके बाद हमारे पास है 4 एंड 5। ये लिया गया है S5 से। अच्छा, अब देखिएगा कि इनमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो 1 2 3 है ये यहाँ पर भी है, ये 1 2 3 यहाँ पे है और ये मेरे पास 4 5 है, ये मेरे पास भी 4 5 है। इसका मतलब ये हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट नहीं है तो ये हमारे पास लिखा हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन की सूरत में है। तो हम इन परमुटेशंस का प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं ये लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है मैंने, तो आप वहाँ से मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो आंसर फाइनल आएगा उसका फिर प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। मैंने यहाँ पे अगेन फाइनल आंसर लिख दिया है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 3 पे जा रहा है, 2 4 पे, 3 2 पे, 4 1 पे एंड 5 5 पे जा रहा है। ये आप जब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको इस आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे लास्ट लेक्चर्स में भी ये बताया गया है। अब अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ इस तरह, देखिएगा 1 3 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है। ये देखिए 2 4 पे जा रहा है तो 2 4 पे जा रहा है, 4 अगेन 1 पे तो 4 अगेन 1 पे। एंड आप जानते हैं कि जो 5 है वो चूँकि सेम है, सेम इमेज वाला हम राइट नहीं करते होते। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर अल्फ़ा का क्या हो गया, 4। अब हम लिखेंगे इसके डिसजॉइंट साइकिल्स में। डिसजॉइंट साइकिल मैंने अभी बताया कि आप सिंपल एज अ ट्रांसपोजिशन में लिख दें। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 3 पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, 1 4 पे जाएगा। ये देखिए 1 3 पे, 1 2 पे, 1 4 पे।
तो ये हमारे पास चूँकि 3 ट्रांसपोजिशन है और 3 हमारे पास ऑड है, सो अल्फ़ा इज़ ऑड परमुटेशन। थैंक यू सो मच।